हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्या स्टेप्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्विक रिव्यू करते हैं कि एनएफए और डीएफए क्या है। पहले के लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया था कि एनएफए और डीएफए के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों हम एनएफए और डीएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय अ क्विक रिव्यू हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है यहाँ। तो NFA is a non-deterministic finite automata which can be described or which can be defined by five tuples, that is Q, sigma, del, Q naught and F, where Q is the finite set of states, sigma is set of input alphabet, del transition function है, Q naught जो है वो इनिशियल स्टेट है मशीन की, और F जो है वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। ये हम पहले की भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वेयरएज अगर हम DFA की बात करें तो दैट इट्स फुल फॉर्म इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये भी उन्हीं पांच टपल्स से डिफाइन होता है जो कि है Q, सिग्मा, डेल, Q नॉट एंड F। और इनकी भी डेफिनेशन वही है। Q का मतलब है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा इज सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन, Q जीरो इनिशियल स्टेट है और F हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ कि डिफरेंस क्या है इनमें। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रांजिशन फंक्शन का होता है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन फंक्शन जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशन फंक्शन होता है Q क्रॉस सिग्मा मैप्स टू 2 to the power Q। क्योंकि यहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस इनपुट अल्फाबेट पे कौन सा ट्रांजिशन हम परफॉर्म करेंगे, बिकॉज एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशंस होते हैं। तो इसीलिए 2 to the power Q लिखा है, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो स्टेट्स। वेयर एज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ये चीज डेफिनेट होती है कि किस इनपुट अल्फाबेट को लेने पर हम किस स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करेंगे। इसीलिए यहाँ Q क्रॉस सिग्मा, Q स्टैंड्स फॉर स्टेट, सिग्मा स्टैंड्स फॉर इनपुट अल्फाबेट। तो किसी स्टेट पर कोई इनपुट अल्फाबेट जब हम देंगे तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही जाएंगे। इसीलिए यू कैन सी that after on right hand side Q is written, so on single state will move transit the control of the machine। अब बात करें कि क्यों हम हमेशा NFA को DFA में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है, आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। यहाँ पर NFA को कई बार हम NDFA से भी डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो A को हम जब जब जीरो दे रहे हैं तो A पे ही वापस आ रहे हैं और साथ ही साथ हम B पर भी जा रहे हैं। अगर कहीं भी मशीन में इस तरीके का सिनेरियो है, that means it is a non-deterministic finite automata। Means more if we are transiting to more than one places by taking a single input, तो ये non-deterministic finite automata का साइन है। Whereas in the machine on right hand side अगर हम देखें तो यहाँ पर हम किसी एक इनपुट अल्फाबेट को लेकर किसी एक डेफिनेट, किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्टेट पर ही मूव कर रहे हैं। ए को जीरो देने पर ए पर ही जा रहे हैं, वेयरएज ए को वन देने पर बी पर जा रहे हैं। बी को जीरो देने पर सी पर जा रहे हैं, तो वन देने पर ए पर आ रहे हैं। सिमिलरली सी को जीरो देने पर हम बी पर जा रहे हैं, तो सी को वन देने पर हम सी पर जा रहे हैं। तो जो हमारा आंसर है दैट इज अ सिंगल स्टेट, इसीलिए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब बात करें क्यों हम ऐसा करते हैं, तो NFA को कंसिडर किया जाता है एज अ बैड मशीन। बाय बिकॉज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेयर टू लीड इन सच केसेस। हम कहाँ जाएंगे, ए को अगर हम जीरो दें तो ए पर ही रहे हमारा कंट्रोल या बी पर जाए, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं रन टाइम पर। बिकॉज अगर हमने फॉर एग्जांपल ए को जीरो देकर ए पर ही रहे और रिजल्ट में फाइनली अगर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती है, तो मे बी पॉसिबल हमने गलत स्टेप ले लिया था। सो वी हैव टू बैक ट्रैक एंड अगेन टेक अनदर पाथ कि हम ए को जीरो देने पर बी लें, तब हमें पता चलेगा कि वेदर वी वर करेक्ट और नॉट। बट और ऐसी मशीन्स को हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डिजाइन करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सच मशीन्स को, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट डायरेक्टली, वेयर एज दिस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली
बिकॉज इसमें डेफिनेट पाथ्स डिसाइडेड हैं, तो इसका कोड लिखना इजी है, क्लियरली आप लिख सकते हैं। हाँ, ये कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि आप जब किसी मशीन को डिजाइन करने जा रहे हैं थ्रू योर लॉजिक, तो एनएफए इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, डीएफए कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक कि हम एनएफए अगर हमारा डिजाइन हो जाता है इजिली, तो हम उसे डीएफए में कन्वर्ट कर लें। तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन है, डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड 1 दैट एंड्स विथ 101। एक एग्जांपल दिया है आपको, इसी से समझेंगे कि कैसे हम एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग अ मशीन। तो हमने एक इनिशियल स्टेट बनाई सबसे पहले। अब बात है कि इसमें सारी स्ट्रिंग 0 और 1 की आनी है। तो ठीक है, एक सेल्फ लूप ऑफ 0 और दूसरा सेल्फ लूप 1 का लगा के हम 0 और 1 से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि दैट स्ट्रिंग शुड एंड विथ 101, मतलब जब स्ट्रिंग के पीछे 101 आए तभी वो फाइनल स्टेट पर पहुंचे। तो नो प्रॉब्लम, हम एक 1 से बी स्टेट पर गए, दूसरे 0 से सी पर, और तीसरे 1 से हम एक डी स्टेट, जो कि फाइनल स्टेट है, जो मैंने डबल सर्कल से यहाँ शो किया है ग्रीन कलर से। इस तरीके से हम मशीन डिजाइन कर लेंगे, हमारा लॉजिक बन गया ना। द प्रॉब्लम हियर इज कि ये एक डीएफए नहीं है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, ठीक है। तो ये एक एनएफए है, क्यों? क्योंकि ए को अगर हम 1 दे रहे हैं तो ए पर भी जा रहे हैं और बी पर भी जा रहे हैं, सो मोर देन 1 पाथ इज अवेलेबल। तो ये एक एनएफए है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करें डीएफए में? तो लेट अस सी। ये मैंने लिख के दिखाया है कि ट्रांजिशन ऑफ ए ऑन गिविंग इनपुट 1 टू इट, द आंसर विच वी आर गेटिंग इज ए एंड बी, मतलब एक से ज्यादा स्टेट अगर मिल रही हैं तो वो एक एनएफए है, कहीं भी किसी भी एक स्टेट में अगर ऐसा सिचुएशन है तो अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 3 सिंपल स्टेप है कन्वर्ट करने की एक एनएफए को डीएफए में। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट जो भी है आपके गिवन मशीन में, उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर? एप्सिलॉन इज नल स्ट्रिंग, मींस अगर आप उस स्टेट को कुछ नहीं देते हैं, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं देते हैं, तो कहाँ कहाँ आपका कंट्रोल रहेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये चेक करना है। और जो भी आएगा वो आपकी रिजल्टेंट मशीन का इनिशियल स्टेट होगा। फिर जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट बनी आपकी, उसके 0 क्लोजर और 1 क्लोजर, मैंने अपने इस एग्जांपल में 0 क्लोजर और 1 क्लोजर लिखा है। अगर मोर देन दीज टू इनपुट्स या अदर देन दीज टू इनपुट्स आर देयर, इनपुट अल्फाबेट्स आर देयर, तो हम उनके क्लोजर निकालेंगे। अगर मान लो इनपुट अल्फाबेट स्मॉल ए स्मॉल बी है, हम उनके क्लोजर देखेंगे। क्लोजर से मतलब ये है कि 0 क्लोजर का मतलब है कि 0 इनपुट देने पर उस स्टेट से कहाँ कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई नई स्टेट मिलना बंद ना हो जाए। और लास्ट में फाइनल स्टेट का डिसीजन होगा। कैसे होगा? जो रिजल्टेड मशीन है उसमें जो भी एनएफए, गिवन एनएफए की फाइनल स्टेट होगी, उन सारी स्टेट्स को हम डिक्लेयर कर देंगे फाइनल स्टेट। तो लेट अस डू इट। सो ये हमारी मशीन है जो हमने डिजाइन की थी लास्ट स्टेप में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए निकाला। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट निकालना था। मतलब ए को अगर हम कुछ ना दे तो कहाँ जाएंगे? ए पर ही रहेंगे। तो ठीक है, हमारे रिजल्टेंट मशीन का इनिशियल स्टेट क्या हो गया? ए। अब बात करें हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग स्टेट है, तो हमारे पास एक स्टेट है ए। उसको अगर हम 0 दें तो कहाँ जाएंगे, और 1 देंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब हम इसका 0 क्लोजर और 1 क्लोजर निकालेंगे। तो लेट अस डू इट। तो 0 क्लोजर ऑफ ए की बात करें तो ए को आप क्वेश्चन में देखें, अगर यहाँ पर ऊपर मशीन में, तो ए को 0 देने पर आप वापस ए पर ही आ रहे हैं। और अगर हम 1 क्लोजर की बात करें तो 1 क्लोजर ऑफ ए का मतलब ए को 1 देने पर हम ए पर भी रह रहे हैं, और वापस इस सेल्फ लूप से ए पर भी जा रहे हैं, और ए को 1 देने पर हम बी पर भी जा रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा ए बी। तो ठीक है, हम इसके लिए एक नई स्टेट बनाते हैं ए बी, और उससे 1 लेकर हम वहां पर पहुंचेंगे ए से। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी नई स्टेट आई? हमारे पास एक नई स्टेट आई ए बी। डू नॉट कंसिडर इट एज अ टू स्टेट, बिकॉज यहाँ 2 नाम लिखे हैं, वो तो एक नॉमिनक्लेचर है, बाकी एक सिंगल स्टेट ही है। अब हम ए बी को का 0 क्लोजर और 1 क्लोजर देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? 0 क्लोजर ऑफ ए बी की बात करें, मतलब हम ए और बी दोनों को कलेक्टिवली अगर 0 दें तो कहाँ पहुंचेंगे? तो ए को 0 देने पर ए पर जा रहे हैं, और बी को 0 देने पर हम सी पर जा रहे हैं। तो आंसर इज ए सी। इसका मतलब एक नई स्टेट बनेगी ए सी, जिसको हम 0 देकर
हम ए बी से 0 देकर ए सी पर पहुंच जाएंगे, राइट। नाउ अगर हम वन क्लोजर की बात करें, तो इस वन क्लोजर ऑफ ए बी की बात करें, तो ए को 1 देने पर ए पर भी हैं और हम बी पर भी जा रहे हैं, तो यानी आंसर ए बी होगा। अब लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा बी को 1 देने पर कहाँ जा रहे हैं। तो बी को 1 देने के लिए कोई भी 1 देने पर कोई कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, सो आंसर विल बी ए बी ओनली। तो हम यहाँ एक सेल्फ लूप बना देंगे अपने आंसर मशीन में कि ए बी से 1 लेकर हम ए बी पर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमें नई स्टेट मिली ए सी, तो हमने क्या किया, फिर वही रिपीट किया, 0 क्लोजर ऑफ ए सी एंड 1 क्लोजर ऑफ ए सी। तो 0 क्लोजर ऑफ ए सी में आंसर आता है ए। अगर आप देखें क्वेश्चन में कि ए को 0 देने पर कहाँ जा रहे हैं, ए पर वापस, राइट। और सी को 0 देने पर देर इज नो पाथ, सो आंसर विल बी ए ओनली। तो ठीक है, एक हम ट्रांजिशन बनाते हैं फॉर 0 विच विल मूव टू स्टेट ए। और इसी तरीके से 1 क्लोजर ऑफ एसी देखें तो आंसर मिलेगा ए बी डी। कैसे, ए को 1 देने पर हम ए पर भी रह रहे हैं और बी पर भी रह रहे हैं, सो आंसर में हमने लिख दिया ए बी। और सी को 1 देने पर हम डी पर जा रहे हैं, तो आंसर टोटल हो गया ए बी डी। तो हमने ए बी डी एक नई स्टेट मिली, तो ठीक है हम ए बी डी कर कर एक स्टेट नई बना देंगे। फिर हमको नई स्टेट मिलेगी तो हम फिर वही काम करेंगे, 0 क्लोजर एंड 1 क्लोजर देखेंगे। तो 0 क्लोजर ऑफ ए बी डी की बात करें तो ए को 0 देने पर ए पर जा रहे हैं, बी को 0 देने पर सी पर जा रहे हैं, तो आंसर हुआ ए सी। और डी को 0 देने पर कहीं नहीं जा रहे हैं, सो आंसर विल रिमेन ए सी ओनली। तो हमारे पास ए सी स्टेट ऑलरेडी है, हमें नया नहीं बनाना है। तो हम ए बी डी से 0 लेकर वापस ए सी पर आ जाएंगे, राइट। इसी तरीके से 1 क्लोजर अगर हम देखें इसका, तो एबीडी का 1 क्लोजर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए, एबीडी का 1 क्लोजर निकालने के लिए ए को 1 दिया, तो ए पर और बी पर दोनों जगह जा रहे हैं। बी का को 1 देने पर कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। डी को 1 देने पर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, सो आंसर विल रिमेन ए बी। तो हमारे पास ए बी नाम की भी एक स्टेट है, दिस इज आर ए बी। सो व्हाट विल डू, वी विल draw a transition from ABD to AB by taking 1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे को कोई भी नई स्टेट नहीं मिली है इस स्टेप के बाद, तो इसका मतलब है कि हमारा काम ये ट्रांजिशन निकालने का खत्म हो चुका है। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमारी इस मशीन में फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी। तो अगर हम देखें कि क्वेश्चन मशीन में हमारी डी फाइनल थी जो ग्रीन कलर से बनी हुई है, दैट इज आवर फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर डी सिर्फ एबीडी में एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम क्या करेंगे, एबीडी को इसमें फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। सो दिस इज इट, मतलब ये कंप्लीट हो गई मशीन, दिस वाज द लास्ट स्टेप। नाउ दिस मशीन एंड द मशीन ड्रॉन अबव, ये दोनों इक्विवेलेंट मशीन है, बस अंतर इतना है कि ऊपर वाली मशीन एनएफए है और नीचे वाली मशीन डीएफए है। नीचे वाली मशीन को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए कोड लिखना इजी है, वेयर एज ऊपर वाली मशीन के लिए हम कोड नहीं लिख सकते हैं। सो दैट इज इट। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट। थैंक यू so much, and if you think you have benefited from this lecture, please share it to others also. Thank you so much.